आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपेश गौर है। सर आपका ये कौन सा अटैम्प्ट है? ये मेरा 5th अटेम्प्ट है। इससे पहले आपने 4 अटैम्प्ट दे चुके हैं। 4 अटैम्प्ट में आपको कहाँ प्रॉब्लम आई जो फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ पाया? इनिशियली प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था, देन 4th अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक गया था, देन उसमें फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाया, बट आई थिंक इस बार हो जाएगा। सर प्रीलिम्स के लिए आपने कैसे तैयारी की थी? प्रीलिम्स के लिए एक बेसिक स्ट्रेटजी थी कि सिलेबस को समझना ज़रूरी है, देन इट्स इम्पॉर्टेंट टू लिमिट द सोर्सेस ऑफ स्टडिंग। NCERTs एंड एक एडवांस लेवल की बुक्स आती हैं, तो सोर्सेज को पहले लिमिट करना ज़रूरी है, देन आइडेंटिफाई व्हाट आर NCERTs को बार बार रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए, देन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड इन द UPSC। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प ले सकते हैं उसमें। तो सर कई बार बच्चे कोचिंग्स भी लेते हैं, तो कोचिंग कितनी हेल्पफुल रहती है? कोचिंग का मैं ये कह सकता हूँ कि एक एक्सटेंट तक हेल्प करती है, बिकॉज इनिशियल जो गाइडेंस होती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स भी होते हैं, जो पुराने एस्पिरेंट्स भी होते हैं, तो दे आर बेटर प्लेस टू गाइड स्टूडेंट्स कि स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है, देन टाइम टेबल कैसे बनाना है आपको, तो उस रिगार्डिंग ये हेल्प कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल थोड़ा क्रिस्प फॉर्मेट में प्रोवाइड कर सकते हैं, देन वो टेस्ट सीरीज जो लेते हैं उससे प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होती है। सर आपने मेंस के लिए कैसे प्रिपरेशन की? मेंस के प्रिपरेशन के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार समझना कि कौन से एरिया से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, देन किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से इंटरलिंकेजेस है अदर पेपर्स के साथ। तो उस अगर हम लाइन ऑफ थॉट समझ पाए UPSC की, तो उससे बहुत मदद मिलती है। देन इट्स इम्पॉर्टेंट टू राइट लॉट ऑफ आंसर्स, बिकॉज UPSC में इट्स ऑल अबाउट राइटिंग योर थाट्स। सो अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं अपने आंसर्स विद रेलिवेंट डेटा डायग्राम्स, और कैसे हम यूनिक बना सकते हैं अपने आंसर्स को करंट अफेयर्स ऐड करके, तो ये ज़रूरी है यहाँ पर। सर एग्ज़ाम के टाइम पे टाइमिंग क्या मैटर करती है मेंस के लिए? टाइमिंग टाइम एक बहुत क्रूशियल फैक्टर है मेंस में, क्योंकि वी हैव टू राइट 20 आंसर्स इन 3 hours। सो इफ़ एन ऑन एन एवरेज देखें तो 7 to 8 minutes पर आंसर। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू see the demand of the question, then recollect what the thoughts I have on that question, and then present it in a good manner, so that the examiner gives above average marks to you. So इसमें आंसर राइटिंग का रोल बहुत ज़्यादा है। If you have that practice of writing answers on a daily basis within that 7-8 minute frame, so it helps a lot during mains. सर आपने इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी की? इंटरव्यूज़ के लिए मेरा एक सिंपल स्ट्रैटेजी था कि पहले देखना कि UPSC नोटिफिकेशन में क्या डिमांड है, व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ अ कैंडिडेट। सो इसके लिए मैंने बहुत सारे सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स, इवन रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट से बात की थी, देन आइडेंटिफाइंग दी हाउ टू गेट दैट अप्रोच ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस। एक बैलेंस स्टैंड लेना पड़ता है हर क्वेश्चन में। देन वी हैव टू दैट आई ऑल्सो वॉच सम वीडियोज़ दैट वर अपलोडेड ऑन द यूट्यूब। सर कई बार क्या होता है, बच्चे इतनी लंबी जर्नी होती है UPSC की जर्नी में, डिमोटिवेट रहने के लिए आप क्या करते थे? आई थिंक ये तो बहुत रेलिवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मोटिवेशन लेवल हाई होना चाहिए, क्योंकि इट डिमांड्स 2-3 years ऑफ प्रिपरेशन। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट स्टूडेंट्स हैव दैट clear picture in their mind why they want to join the civil services. If the aim is very clear, I think any failure or setback is like बहुत मायने नहीं रखता फिर वो, तो people get motivated. सर UPSC की जर्नी में सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। आपको कौन सपोर्ट सबसे ज़्यादा करता है, फ्रेंड्स, फैमिली? इसमें इमोशनल, फाइनेंशियल, मॉरल सपोर्ट तीनों की ज़रूरत पड़ती है, एंड फैमिली इज़ लाइक अ बैकबोन ऑफ अ कैंडिडेट। मेरा फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को, मेरे फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया मेरे को, अपने टीचर्स का भी गाइडेंस रहा हर स्टेज पे, तो दैट वाज अ क्रूशियल फैक्टर इन दिस जर्नी। सर इंटरव्यू में आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए? इंटरव्यू में इन द स्टार्टिंग दे आस्क्ड मी अबाउट माई सेल्फ, इंट्रोडक्शन करवाया, देन मेरे बैकग्राउंड से क्वेश्चन ज़्यादा रहे थे। जैसे मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा थे, लाइक ट्विन बैलेंस शीट पूछ लिया उन्होंने, देन कंडीशन ऑफ इकोनॉमी इन द पैंडमिक एंड हाउ आर वी रिकवरिंग इन दिस फेज। देन क्रिकेट के ऊपर थोड़े सवाल थे, मेरी हॉबी क्रिकेट खेलनी थी। देन दे आस्क्ड मी सम क्वेश्चंस ऑन एनवायरनमेंट,
वाटर डेफिसिट, शॉर्टेज, रेनफॉल, इस रिगार्डिंग क्वेश्चन थे। सर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? मेरा ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। सर कई बार क्या होता है बच्चे ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करते समय कंफ्यूज रहते हैं, तो किन बातों का ध्यान रखें ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करें? जहाँ तक ऑप्शनल की चॉइस है उसमें स्टूडेंट्स इनिशियली उसी सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं जो उन्होंने ग्रेजुएशन में पढ़ा होता है, तो एक कॉन्टीन्यूटी रहती है और वो एक सब्जेक्ट को जो कंसेप्ट्स होते हैं वो भी इनके क्लियर रहते हैं, तो वो उनका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाता है। बट इन केस somebody wants to opt other subject, it's important to see the syllabus of the subject and see how it is, if that syllabus is generating an interest in your mind। अगर वो इंटरेस्ट अगर जनरेट होगा, क्यूरियोसिटी डेवलप हो पाएगी, तभी आप लॉन्ग लास्टिंग मतलब प्रिपरेशन कर पाओगे, टाइम डिवोट कर पाओगे, मोटिवेटेड रह पाओगे। सर आपका ये जो सिविल सर्विस ज्वाइन करने का जो ड्रीम था पहले से, या स्कूल टाइम पे आया या कॉलेज टाइम पे आया? ये डिसीजन मेरा कॉलेज के बाद था। सर मतलब क्या ऐसा आपके साथ कौन से मोमेंट हुए जो आप इस डायरेक्शन में मुड़े? इनिशियली मैं डिफेंस सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहा था, देन अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट क्लियर इट, बट उसके बाद मेरा दिमाग में मतलब मन में यही था कि आई वांट टू सर्व द कंट्री इन वॉट एवर रोल कैपेसिटी। सो आई थिंक सिविल सर्विसेज इज वन सच अपॉर्चुनिटी विच गिव्स दैट प्लेटफॉर्म टू बी अमंग द पीपल, वर्क अमंग द पीपल एंड वर्क इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकॉनमी। सो अगर हम वहाँ पर जाएँ देन वी प्रेजेंट आर पोटेंशियल, इफ़ वी आर यूजफुल, लाइक if we use our capabilities in that arena, in that sector, I think that will do a good for the people। सर यूपीएससी में 24 पोस्ट होती हैं टोटल। सर मोस्टली बच्चों का जो टारगेट होता है वो आईएएस क्यों होता है, क्या रीज़न है? आईएएस होने का रीज़न ये है कि दी अपॉर्चुनिटीज़ इस सर्विस में ज़्यादा है। आई विल नॉट से कि अदर सर्विसेज में कम है, बट आईएएस इज़ यूनिकली प्लेस्ड बिकॉज ऑफिसर्स को फील्ड लेवल एक्सपीरियंस बहुत मिलता है, देन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ लाइक द गवर्नमेंट वहाँ पर काम करने का मौका मिलता है, तो लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो एंड प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है ग्रो करने के लिए भी। सो दैट रिमेन्स सॉर्ट आफ्टर चॉइस ऑफ द स्टूडेंट्स। सर यूपीएससी इंडिया का सबसे टॉप एग्ज़ाम है, तो इस अदर एग्ज़ाम भी होते हैं, ठीक है, तो इसको टॉप क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें सिलेबस ज़्यादा है, इसलिए क्या रीजंस है? दैट डिपेंड्स हाउ वी सी इट। आई थिंक टॉप कहना इट्स नॉट राइट बिकॉज अदर बहुत सारे एग्जाम्स भी, आईआईटी का देखो, नीट का देखो, दे आर ऑल्सो इक्वली टफ। इट्स नॉट दैट यूपीएससी इज़ ओनली टफ, बट आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर ग्रो करने के लिए ज़्यादा है, देन चैलेंजिंग नेचर ऑफ एग्ज़ाम है, ये भी अट्रैक्ट करती है कुछ लोगों को। सर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जो न्यू स्टूडेंट, उनको स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए? स्टार्टिंग करने से पहले इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव अ क्लियर पिक्चर इन योर माइंड कि वाई डू यू वांट टू कम इन दिस सिविल सर्विसेज। इफ़ यू आर क्लियर इन दैट पार्ट, देन अदर थिंग्स लाइक अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस, प्रिपेयरिंग, इट बिकम्स ईजी। सर जो न्यू स्टूडेंट अभी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने वाले 5 जून को, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? आई वुड से कि प्रीलिम्स का जो नेचर है दैट डिपेंड्स ऑन 50% नॉलेज एंड 50% कॉन्फिडेंस। अगर एग्ज़ाम का नेचर देखें, क्वेश्चंस देखें, तो दैट आर लॉजिकल इन नेचर, दैट डिमांड्स रीजनिंग ऑन द स्पॉट एंड यूजिंग और एग्जिस्टिंग नॉलेज, हाउ कैन यू डिराइव एट एन आंसर बाय एलिमिनेटिंग अदर ऑप्शंस। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अपना कूल कामनेस मेंटेन रखें और बर्डन ना हो इस एग्ज़ाम से, क्योंकि 50% knowledge, 50% confidence, that is this mantra to clear the prelims exam।